हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, भस्म और लवण। इस अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये अम्ल क्या होता है। अम्ल यानी एसिड। स्टूडेंट, ये एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। जैसे लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, इसका मतलब होता है खट्टा। फिर से एक बार, ये एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा, और इसी एसिडस से बना है एसिड यानी अम्ल। स्टूडेंट, इस अम्ल यानी एसिड के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने अपने प्रयोगों और निरीक्षणों के आधार पर 3 महत्वपूर्ण बातें बताए, जिसमें रॉबर्ट बॉयल ने अम्ल के बारे में सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बातें बताया, जिसमें पहला है कि अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नंबर 1 स्वाद में खट्टा होता है। फिर से एक बार, रॉबर्ट बॉयल ने अपने प्रयोगों और निरीक्षणों के आधार पर अम्ल के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और तीसरा, धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर से एक बात, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा, और इसी एसिडस से बना है एसिड। और एसिड के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने अपने प्रयोगों और निरीक्षणों के आधार पर 3 प्रमुख बातें बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नंबर 1 स्वाद में खट्टा होता है।
नंबर 2, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और नंबर 3, धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। स्टूडेंट, लगभग सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आइए देखते हैं कुछ अम्ल के उदाहरण। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तीसरा HClO3 यानी परक्लोरिक अम्ल। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सभी अम्ल के उदाहरण। पहला HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तीसरा HClO3 यानी परक्लोरिक अम्ल। और चौथा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टूडेंट, ये सभी अम्ल काफी क्रियाशील होते हैं, यानी यह प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। पहला जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग कई प्रकार के उद्योग धंधे में होता है। साथ ही हमारे अमाशय रस में भी HCl अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल काफी क्रियाशील अम्ल है, इसीलिए इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है। उसी तरह है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है, इसे बैटरी एसिड भी कहते हैं। स्टूडेंट, इतना उदाहरण देने का मेन मकसद है कि परीक्षा में सवाल यहीं से आता है। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। उसमें से 3 दुर्बल अम्ल दे देगा और 1 प्रबल अम्ल दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ और अम्ल का उदाहरण लेते हैं। जैसे HCOOH यानी इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH यह एसिटिक अम्ल है। साथ ही H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। COOH ये ऑक्जेलिक ये सभी दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी वीक एसिड कहलाते हैं। इनका
उपयोग जब हम अम्ल की विशेषता बताएंगे उस टॉपिक में इसका सबका उपयोग बताएंगे। अभी आप लोगों को इस अम्ल के उदाहरण और इसके सूत्र की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में इसका सूत्र भी पूछा जाता है, इसके उपयोग, इसके गुण, ये सभी पूछे जाते हैं। पिछले बार आईएससी के परीक्षा में पूछा गया था कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो स्टूडेंट, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसी तरह हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर कई कंपटीशंस में भी इनका सूत्र से पूछा जाता है और इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार अम्ल की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको भस्म के बारे में। स्टूडेंट, उसी प्रकार एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रूबियल। इन्होंने भस्म के बारे में अध्ययन किया और अपने प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर भस्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनमें उन्होंने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा यानी तीखा होता है। साथ ही लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर से एक बार, रूयेल ने अपने प्रयोगों और निरीक्षणों के आधार पर भस्म के बारे में बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा यानी तीखा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है और छूने पर साबुन के जैसा चिकना होता है। साथ ही अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। फिर से एक बार, रूयेल ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा यानी तीखा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और छूने पर साबुन के जैसा चिकना होता है। साथ ही अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है और अम्लों से विपरीत गुण प्रदर्शित करता है। ये सब अम्ल की भस्म की परिभाषा है। भस्म के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH,
पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH हॉल टू कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH हॉल टू यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये सभी भस्म के उदाहरण हैं और स्टूडेंट इन सभी भस्मों के भी ढेर सारे उपयोग हैं। जैसे NaOH, इसका उपयोग मुख्यतः साबुन बनाने में और कई प्रकार के औद्योगिक उपयोग भी हैं। CaOH सॉल्ट, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में होता है। MgOH सॉल्ट यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपच की दवा बनाने में यानी एंटासिड बनाने में होता है। इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और ये सभी भस्म प्रबल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। भस्म के कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, BeOH हॉल टू बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, NH2CO NH2 यानी इसे यूरिया कहा जाता है। ये यूरिया भी एक प्रकार का भस्म है। ये सभी भस्म है और इन्हें दुर्बल भस्म कहा जाता है क्योंकि ये कम क्रियाशील है यानी वीक बेस। ये सभी वीक बेस कहलाते हैं और ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है, या फिर इनके सूत्र से भी संबंधित सवाल पूछा जाता है, इनके उपयोग से भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो इनके उपयोग जब अम्ल और भस्म के गुण बताएंगे तो उसमें बताएंगे। फिलहाल आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर बताते हैं। एक और नए वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आरहेनियस, और आरहेनियस ने अपने अनुसार अम्ल की एक विशेष परिभाषा दी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता दें। स्टूडेंट अब बताते हैं कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा क्या होती है। तो आरहेनियस ने अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिसका जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं।
जैसे HCl, HBr, H2SO4, HNO3, CH3, COOH आदि अम्ल हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। फिर से एक बार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे HCl, HBr, H2SO4, HNO3, CH3, COOH ये सभी अम्ल हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे HCl जलीय विलयन में टूटकर H+ तथा Cl- बनाता है। इस प्रकार HCl जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, इसे हाइड्रोजन आयन कहा जाता है, ये क्लोराइड आयन। दूसरा HBr, यह भी जल में टूटकर H+ और Br- देता है। तीसरा H2SO4 भी एक अम्ल है, क्योंकि यह जल में टूटकर H+ और SO4- देता है, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 कर देंगे। चौथा HNO3, यह भी जल में टूटकर H+ आयन देगा और NO3 आयन यानी नाइट्रेट आयन मुक्त करता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3COOH, यह भी जल में टूटकर H+ आयन देता है और CH3COO बनाता है। इस प्रकार स्टूडेंट, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन अवश्य रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये सभी उदाहरण हैं, ये सभी अम्ल हैं, क्योंकि ये सभी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा देखिए। आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा, आर्हेनियस ने बताया कि भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फिर से एक बार, आर्हेनियस ने भस्म के बारे में बताया कि भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे NaOH, KOH,
CaOH whole to MgOH whole to NH4OH, ये सभी भस्म हैं क्योंकि ये सभी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाते हैं। दूसरा KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यह भी जल में टूटकर K+ और OH- आयन देता है और यही OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। तीसरा CaOH whole to यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर Ca++ और OH-, यहाँ 2OH हो जाएगा और यह भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। चौथा MgOH whole to, यह भी जल में घुलकर Mg++ और OH- आयन दे रहा है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं NH4OH, यह भी जल में घुलकर NH4+ और OH-। इस प्रकार भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे ये सभी भस्म हैं क्योंकि ये सभी जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। स्टूडेंट, साथ ही सभी भस्म में OH पाया जाता है, यानी भस्म को पहचानने का नियम है, उसमें सब में OH जरूर है। साथ ही स्टूडेंट, ये भस्म जो कि जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहा जाता है। स्टार्ट लेके लिख लेना है कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहा जाता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्षार यानी अल्कल। स्टूडेंट, साथ ही इस अम्ल में, जिसमें आपको बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है और ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यह जल के अणुओं से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H+ आयन जल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना। ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, यह जल के अणुओं से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और यह इसी रूप में स्वतंत्र रहता है। स्टूडेंट, ये थे अम्ल और भस्म के बेसिक परिभाषा, जिसमें आपको अम्ल और भस्म की पहले बॉयल और ड्यूएल के आधार पर बताए थे। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा, उसके ढेर सारा एग्जाम्पल बताए हैं। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए
और लाइक तथा कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।